बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टोपोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी के 3 डिफरेंट नेम बताऊंगा। देन फिर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है या हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के बाद फिर हम इसका एक प्रूफ करेंगे। डेफिनेशन और प्रूफ को जब हम कर लेंगे देन हम देखेंगे कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, क्लोपन सेट क्या होता है, नीदर ओपन नॉर क्लोज सेट कौन से होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इनके साथ हम इनकी एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम एक इम्पोर्टेंट नोट या हम उसको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट या एक इम्पोर्टेंट रिमार्क भी कह सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी को किस सेट के ऊपर डिफाइन किया जा सकता है, कि क्या हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को एक फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, क्या हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को एक इनफाइनाइट सेट के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को एक फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन करें तो तब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को क्या कहेंगे। अगर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को इनफाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन करें तो तब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको इसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी के 3 डिफरेंट नेम बताता हूँ। सबसे पहले इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम को काउंटेबल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं या काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये 4 इसके नाम है। नंबर 1 कोफाइनाइट, नंबर 2 को काउंटेबल टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी या काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ये चारों एक ही चीज़ें हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है। इन सब को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि हम इसकी डेफिनेशन को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि हम इसकी डेफिनेशन में एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। तो नाम से ही ज़ाहिर है, जिस तरह कि इसमें फाइनाइट का लफ्ज़ आ रहा है, यानी कोफाइनाइट या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो इससे स्टूडेंट्स एक बात तो वाज़ह है कि इसमें फाइनाइट का रोल प्ले होने वाला है, यानी कि फाइनाइट सेट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होने वाला है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन में। तो लेट्स स्टार्ट। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले x हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड टा बी दी कलेक्शन, और हमने इसके ऊपर एक टा लिया है। टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें किस तरह के मेंबर हैं, कंटेनिंग एम्प्टी सेट फाई एंड दोज सबसेट्स ऑफ x whose complements are finite, then टा is a topology on x called कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि x, सबसे पहले हमारे पास x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, फिर हमने उस टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें नंबर 1 फाई है, यानी एम्प्टी सेट फाई मौजूद है, और ये जो हमने x लिया है इसके ऐसे सबसेट्स हैं, यानी कि सारे सबसेट नहीं लेने, इसके हमने वो सबसेट लेने हैं जिनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट आ जाए। और ये जो हमने कलेक्शन ली है, अगर ये टोपोलॉजी बनाएगी x के ऊपर तो फिर इस टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स कि x हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, टा हमने एक कलेक्शन ली है जिसके अंदर सबसे पहले फाई होना चाहिए, नंबर 2 x के ऐसे सबसेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट हो, तो
फिर अगर वो कलेक्शन जो है वो टोपोलॉजी बनाए अगर एक्स के ऊपर, तो फिर उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कि वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स या हम क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें हम ये कह देते हैं कि एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टा हमने कोई एक ऐसी कलेक्शन ली है जिसमें एक्स के ऐसे सबसेट्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट आए। तो इसमें हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हम इसमें फाई का जिक्र ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर लेट्स सपोज के एक्स हमारे पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो अगर हम उस कलेक्शन में फाई लेंगे तो फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो वो तो एक्स होगा और एक्स हमने इनफाइनाइट लिया है, तो इसका मतलब है फिर उस कलेक्शन में फाई नहीं होगा। तो ये बेसिकली हम ये एक मिस्टेक करते हैं कि फाई यानी कि अगर एक्स इनफाइनाइट सेट है तो उसमें फाई नहीं होगा, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्स के ऊपर हम ले सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि इनफाइनाइट सेट के केस में फाई का कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम तो किसी नॉन इनफाइनाइट सेट के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर फाई का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो एक्स के सबसेट आ रहे हैं ना एक्स के, उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना जरूरी है। फाई का, फिर सुन लें कि एम्प्टी सेट फाई का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना जरूरी नहीं है इसमें। इसके अलावा जो एक्स के सबसेट आ रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो और फाई भी उसमें मौजूद हो, तो फिर वो जो कलेक्शन टा अगर टोपोलॉजी बनाए एक्स के ऊपर तो फिर उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेते हैं, यानी टा हम एक कलेक्शन लेते हैं। इस कलेक्शन में डेफिनेशन के मुताबिक फाई होना चाहिए और ए अल्फा, यानी ये ए अल्फा एक्स के सबसेट हैं और ये ऐसे सबसेट हैं कि अगर इनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है फॉर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। ओके, यानी ये हमने एक कलेक्शन ले लिया जिसमें हमने फाई रखा है और ऐसे सबसेट लिए हैं एक्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। वी हैव टू शो दैट टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। स्टूडेंट्स, अगर हमने इसको टोपोलॉजी प्रूव करना है तो हमने टोपोलॉजी की 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करना होगा। तो अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 अभी तक वॉच नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके उस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी क्या एग्जिम थी कि फाई और एक्स टा के मेंबर होने चाहिए। नंबर 2 एग्जिम ये थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, फिर इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहले हम इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि फाई और एक्स इस टा के अंदर मौजूद है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई पहले ही बिलोंग कर रहा है टा को, यानी बाय डेफिनेशन, यानी टा तो फाई तो इसमें पहले मौजूद है, तो इसका मतलब फाई तो टा का मेंबर है। अब हम देखते हैं कि क्या एक्स भी इसका मेंबर है कि नहीं। तो अगर मैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो फाई होगा। तो फाई में हमने पहले कहा हुआ है कि फाई के अलावा वो तमाम मेंबर्स हमने लेने हैं टा के अंदर जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो फाई आ गया, इसका मतलब फाई एक फाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स का जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं फाइनाइट आ रहा है, तो ये एक्स जो होगा ये भी टा का मेंबर होगा। इस तरह यहाँ पे हमारे पास पहली एक्सियम टोपोलॉजी की कंप्लीट होगी। अब दूसरी एक्सियम को चेक कर लेते हैं कि लेट ए अल्फा बिलोंग टू ओमेगा बी एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा। वी शो दैट इनका जो यूनियन है आर्बिट्रेरी यूनियन ए अल्फा का वो भी टा से बिलोंग कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि हमने एक आर्बिट्रेरी एक कलेक्शन ली है टा की, टा के मेंबर की। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन हमने ली है इसका जो यूनियन है आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी टा का मेंबर है। तो देखें कि ये जो यूनियन है ये टा का मेंबर कब होगा, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट है, क्योंकि हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये यूनियन जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन का यूनियन है ये टा का मेंबर उसी वक्त होगा कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो वो फाइनाइट आ जाए। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यहाँ पे देखें कि यू अल्फा बिलोंग टू ओमेगा ए अल्फा का हमने जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट वैसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो ए अल्फा ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट है। ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये जो ए अल्फा है ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट ये फाइनाइट है। तो जब फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन हम लेंगे
तो वो भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब विच इज फाइनाइट, ये राइट साइड, राइट साइड ये हमारे पास फाइनाइट है बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट ए अल्फा सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो हमारे पास कलेक्शन है ए अल्फा सी ये फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो जब इंटरसेक्शन इसका लेंगे तो वो भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास यूनियन ए अल्फा है इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये फाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब ये खुद जो होगा ये फिर टा का मेंबर होगा। इस तरह हमारे पास यूनियन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी चेक कर लेते हैं, इंटरसेक्शन वाली। तो इंटरसेक्शन हमें पता है कि वो फाइनाइट कलेक्शन का लेते हैं। लेट A1 A2 अप टू सो ऑन AN बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा। स्टूडेंट्स हमने पहले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि यूनियन हम आर्बिट्रेरी लेते हैं, यानी फाइनाइट भी ले सकते हैं इनफाइनाइट भी, लेकिन इंटरसेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो हमने लाजमी फाइनाइट लेना है। इसकी हमने काउंटर एग्जाम्पल भी दी थी कि इनफाइनाइट कलेक्शन, इनफाइनाइट कलेक्शन का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो मतलब कि वो उसका ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 4 के अंदर, 3 के अंदर सॉरी। तो नाउ अब हम देख लेते, हमने ये प्रूव करना है कि A1 A2 अप टू सो ऑन AN बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा। हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो इंटरसेक्शन है इस कलेक्शन का वो भी टा का मेंबर है। तो वो टा का मेंबर कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लें इंटरसेक्शन का तो वो फाइनाइट आ जाए। तो यही हमने किया हुआ है कि इस ये जो फाइनाइट कलेक्शन है हमने इसका जब फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और ए आई का कॉम्प्लीमेंट वैसे ही आ जाएगा। अब ये ए आई बेसिकली है क्या, ये ए आई है फाइनाइट कलेक्शन मेंबर्स ऑफ टा, यानी कि ये फाइनाइट है, एस आई सी ये फाइनाइट है। तो जब हम फाइनाइट का यूनियन लेंगे तो वो भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब ये जो राइट साइड पे है हमारे पास विच इज फाइनाइट बीइंग यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, ये हमारे पास फाइनाइट है क्योंकि ये ए आई जो है ये हमारे पास ए आई ये टा के मेंबर है। तो टा के अंदर वही है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, क्योंकि ये ए आई टा के मेंबर है तो टा के मेंबर होने का मतलब ये है कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। जब ये ए आई कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका जब यूनियन लेंगे फाइनाइट यूनियन तो वो भी फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसका इंटरसेक्शन लिया तो वो फाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये टा का मेंबर है। तो यहाँ से फ्रॉम दीज 3 एक्सियम्स वी कंक्लूड दैट टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इस तरह हमने इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी को प्रूव कर दिया है। पहले पीछे हमने पढ़ा कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स यानी वो एक्स फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं ऑन आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। सेट ऑफ रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, इसके ऊपर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। ये बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही मिलती जुलती डेफिनेशन है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, एंड टा बी दी कलेक्शन कंटेनिंग नंबर 1 एम्प्टी सेट हो उसमें एंड दो सबसेट्स ऑफ आर, उसमें था दो सबसेट ऑफ एक्स यानी वो जो एक्स कुछ भी हो सकता है। अब हमने एक्स को आर के इक्वल ले लिया है तो इसलिए दो सबसेट्स ऑफ आर हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट देन टा इज अ टोपोलॉजी ऑन आर कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसको मैथमेटिकली इस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है कि टा क्या होगा हमारे पास नंबर 1 फाइव होगा यूनियन आर के ऐसे सबसेट आएंगे ए, यानी इस सेट आर के ऐसे सबसेट ए आएंगे इसमें कि जिनका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट हो। तो ये हमारे पास हमने एक टा डिफाइन कर लिया है मैथमेटिकली। अब हम देख लेते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट कौन से होते हैं। बिल्कुल ये पीछे वाले की तरह है कि मेंबर्स ऑफ टा जो होते हैं, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी ओपन सेट की, मेंबर्स ऑफ टा जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो इसमें भी यही है कि अब देखिए टा में कौन कौन से मेंबर है, नंबर 1 फाइनाई है, फाई है हमारे पास एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट फाई हमारे पास ओपन सेट होगा। आर भी हमारे पास ओपन सेट होगा, क्यों भला, क्योंकि अगर आर का मैं कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो वो फाई होगा, फाई फाइनाइट है। तो इसका मतलब कि फाई और आर ये दोनों ओपन सेट हैं, यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट हम उनको कहेंगे फाई के अलावा, फाई के अलावा जितने भी होंगे ओपन सेट अगर उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो तो फिर वो ओपन सेट होगा। यानी फाई का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, यानी फाई तो वैसे भी ओपन होगा। इसके अलावा जो हम ओपन सेट लेंगे उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना लाजमी है।
यानी आर हमारे पास ओपन है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। इसी तरह आर के वो सबसेट ओपन होंगे विद ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइनाइट, यानी कि आर के वो सबसेट ए ओपन हम होंगे जिनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट हो। ये भी वही लिखा हुआ है कि कोई सेट ए इज ओपन अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट हो। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। लेट्स सपोज कि ए हमारे पास कोई सेट है आर माइनस सिंगलटन ए, यानी इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसको देखिए जरा कि ये जो मैंने लिया एक सेट आर इज इक्वल टू आर माइनस ए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं रियल लाइन को प्लॉट कर लूँ, ये मेरे पास एक रियल लाइन है। ओके, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक सेट है, हमने लिया है ए इज इक्वल टू आर माइनस सिंगलटन ए, यानी इसको अगर हम ये ड्रा इस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास एक रियल लाइन है और ये हमारे पास कोई सिंगलटन है, यानी इस आर में से इस सिंगलटन को माइनस कर दिया। इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू ए, यानी ए इंक्लूड नहीं है इसमें सेट में, यूनियन ए टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो हमने एक सेट आर ए लिया है आर माइनस सिंगलटन ए, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि ये सेट ए हमारे पास क्या है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें ए का, यानी कि इस ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि इस, अब देखें ना ए हमारे पास सेट यही है ना कि पूरी रियल लाइन है, सिर्फ ए नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि रियल लाइन में सिर्फ ये नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो सारी रियल लाइन माइनस हो जाएगी, यानी बाकी सारे चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ए बचेगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारे पास, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सिंगलटन ए होगा, विच इज़ जो हमारे पास एक फाइनाइट होगा, यानी सिंगलटन जो होता है वो हमारे पास फाइनाइट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, यानी कि एक हमने एक सेट लिया ए आर माइनस सिंगलटन ए, इसको हमने इस तरह लिखा माइनस इन्फिनिटी कामा ए यूनियन ए कामा इन्फिनिटी। इसका हमने जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट में मतलब ये होता है कि ये सारी आर, यानी ये जो सेट है इसमें सिर्फ ए नहीं है, बाकी सारी रियल लाइन है, तो कॉम्प्लीमेंट में सारी रियल लाइन माइनस हो जाएगी, सिर्फ ये जो सिंगलटन ए नहीं है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी सिंगलटन ए, और ये हमारे पास फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये जो आर हमने ए लिया है आर माइनस सिंगलटन ए, ये ओपन होगा इन आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक और, हमने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू आर माइनस फाइनाइट सेट 1 2। अच्छा, इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब पूरी रियल लाइन में सिर्फ 1 और 2 नहीं है, ठीक है, यानी इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 से 2 फिर 2 से इन्फिनिटी, यानी कि 1 और 2 इंक्लूड नहीं है इस सेट में, ठीक है। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब कि इस ए जो हमने एक सेट लिया है उसमें पूरी रियल लाइन है, सिर्फ 1 2 नहीं है, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे सारी रियल लाइन कैंसिल हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो सिर्फ 1 और 2 बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 2 होगा, विच इज़ फाइनाइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेट है आर माइनस फाइनाइट सेट इज ऑलवेज ओपन विद को फाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि आर में से अगर हम सिंगलटन माइनस कर दें या आर में से कोई फाइनाइट सेट माइनस कर दें तो वो हमारे पास ओपन होंगे क्योंकि इनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है ए इज इक्वल टू आर माइनस, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है पाई ई स्क्वायर रूट 2 5/4, तो ये भी हमारे पास ओपन है क्योंकि इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाइनाइट होगा। तो हमने पता है कि को फाइनाइट टोपोलॉजी में कोई सेट ओपन कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ये लिखा हुआ है नीचे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर माइनस फाइनाइट सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट में जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती वो कॉम्प्लीमेंट उसका आ जाता है, तो विच इज़ फाइनाइट। अब क्लोज सेट कौन से होते हैं, नंबर 1 फाई एक क्लोज है, ओके, और आर भी क्लोज है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखेंगे फाई का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वो क्या होगा आर, इसका मतलब ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्लोज सेट होगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट लिया तो आर, इसका मतलब आर क्लोज हो गया। इसी तरह आर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाई होगा, फाई भी क्लोज होगा। सिमिलरली ईच सिंगलटन इज क्लोज, यानी हर सिंगलटन क्लोज है। ईच फाइनाइट सेट इज क्लोज, यानी हर फाइनाइट सेट भी क्लोज है। जिस तरह ये हमारे पास कोई एक एग्जांपल है कि ये फाइनाइट सेट है हमारे पास 1 2,
ठीक है। इसको हमने कहा कि ये क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 2 का, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पूरी रियल लाइन में से इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, r माइनस 1 2। तो ये हमारे पास एक ओपन है, क्योंकि r माइनस सिंगलटन 1 2, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू 2 2 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास ओपन है। इसी तरह अगर ईच सिंगलटन इज क्लोज, यानी सिंगलटन कोई भी ले लें आप, यहाँ पे सिंगलटन है यानी कि r माइनस सिंगलटन 1 है, तो वो जो सिंगलटन मतलब सिंगलटन 1 है वो क्लोज है। क्योंकि अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो r माइनस सिंगलटन हो जाएगा, और r माइनस सिंगलटन हमें पता है कि वो ओपन है। तो इस तरह हर सिंगलटन सेट इज क्लोज, ईच फाइनाइट सेट इज क्लोज, फाई और r ये क्लोज हैं। बोथ ओपन और क्लोज कौन से, फाई और r ये दोनों ओपन भी हैं क्लोज भी हैं। हमने देखा है कि फाई और x ये क्लोज हैं, ऊपर हमने पढ़ा कि फाई और x ये ओपन है, तो इसका मतलब ये दोनों ओपन और क्लोज हैं। सो क्लोपन है, ये क्लोपन सेट है फाई और x। अब हम देख लेते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में नीदर ओपन नॉर क्लोज सेट कौन से होते हैं, यानी ऐसे सेट जो ना तो खुद फाइनाइट हो और ना ही इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि वो नीदर ओपन नॉर क्लोज हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह हो सकता है कि एक सेट जो खुद तो इनफाइनाइट हो लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो फिर उस केस में उसको हम कहेंगे कि वो ओपन है। जिस तरह हमें पीछे भी पढ़ा कि आर, यानी आर खुद तो इनफाइनाइट है लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है, तो इसका मतलब आर ओपन है। लेकिन नीदर ओपन नॉर क्लोज में कौन से होंगे कि ऐसे सेट जो ना तो खुद फाइनाइट हो और ना उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। एज एग्जांपल एन, जिस तरह नेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये खुद इनफाइनाइट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी आर में से हम जब एन को माइनस करेंगे तो फिर भी उसका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। इसी तरह ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए बी, ए और बी के दरमियान बहुत से हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सेट आ रहा है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, सेट ऑफ होल नंबर, कोई ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल कोई भी आ जाए, तो ये सारी एग्जांपल नीदर ओपन नॉर क्लोज की हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट से x इज इक्वल टू ए बी सी, यानी ये हमारे पास कोई एक फाइनाइट सेट है, इसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होगी, इज टा इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। यानी कि एक बात याद हमेशा रख लें कि किसी भी फाइनाइट सेट के ऊपर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है हमारे पास, टा, वो बेसिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही होती है। क्यों भला? क्योंकि देखें कि x हमारे पास फाइनाइट है, ठीक है, तो जब इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी बनाएंगे टा, तो वो क्या होगी, नंबर 1 तो उसमें फाई आएगा और x के तमाम सबसेट आएंगे, क्योंकि वो जो सबसेट है जब उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाइनाइट होगा। इसका मतलब किसी भी फाइनाइट सेट के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, टा इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी कि वो उस जो सेट है उसका पावर सेट, यानी हमें पता है कि टी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होती है। तो ओपन सेट क्या होंगे इसमें, यानी फाई ईच सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, यानी फाई और ईच सबसेट ऑफ एक्स, यानी अगर एक्स फाइनाइट है तो इसमें फाई और एक्स का हर सबसेट ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ओपन इसीलिए होगा क्योंकि एक्स फाइनाइट है तो इसके जो सबसेट होंगे वो फाइनाइट होंगे, तो जब उन फाइनाइट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी फाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये कंक्लूड किया कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन ए फाइनाइट सेट एक्स कोइंसाइड्स, यानी कि सेम होती है विद द डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कि अगर एक्स हमारे पास जो सेट है वो फाइनाइट है तो उसके ऊपर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी वही होगी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, ये कहने का मतलब है इसमें। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है कि डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कैन बी डिफाइंड ऑन एनी सेट एक्स विच में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी अगर हमारे पास कोई एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो उसको हम फाइनाइट सेट के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की अगर बात करें तो सेट बेशक फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें सिर्फ दो ही मेंबर होते हैं, फाई और एक्स। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उसको जाके काइंडली
वॉच कर लें ताकि आपको सही तरह समझ आ सके इस लेक्चर की। यानी इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, उसके ऊपर इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाई और एक्स ही हमेशा बनेगी, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी चेंज होगी, यानी अगर एक्स आपके पास फाइनाइट सेट है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे वो मतलब उसकी अगर कलेक्शन ले लेंगे तो वो हमारे पास डिस्क्रीट होगी। इसी तरह अगर एक्स हमारे पास इनफाइनाइट है तो उसके ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी वो भी हमारे पास इनफाइनाइट होगी, क्योंकि उसमें भी एक्स इनफाइनाइट होगा तो उसके तमाम सबसेट लेंगे तो वो भी सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी इनफाइनाइट बनेगी। तो पहला पॉइंट यही है कि डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेट्स के ऊपर बन सकती है, ठीक है। अब ये आ गया कोफाइनाइट टोपोलॉजी, यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैन बी डिफाइंड ऑन एनी सेट एक्स, यानी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी किसी भी सेट के ऊपर बन सकती है, यानी सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी दोनों सेट के ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन हो सकती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्स के ऊपर हो, डिफाइन हो, तो फिर उस कोफाइनाइट टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, यानी वो किस तरह की कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी इनफाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन हो तो फिर इस वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी किस तरह की होगी, इसको अभी हम पॉइंट नंबर 3 और 4 में पढ़ते हैं। पहले पॉइंट नंबर 3 है कि इफ द सेट एक्स इज फाइनाइट, अगर सेट फाइनाइट है देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स आर सेम, यानी अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा है कि अगर एक्स फाइनाइट है उसके ऊपर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कि अगर एक्स फाइनाइट है उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी वही होगी ना, यानी एक्स के सारे सबसेट की कलेक्शन ले लेंगे तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी वही होगी, क्योंकि फाई उसमें नंबर 1 फाई भी आ रहा है और एक्स के सारे सबसेट आएंगे उसमें, क्योंकि वो जो सबसेट है उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो इसका मतलब अगर एक्स फाइनाइट है तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी दोनों सेम होंगी। क्यों होगी ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी टा वी कंसीडर एवरी सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि कोफाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हम एक्स का सारे सबसेट कंसीडर करते हैं, बिकॉज टा इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के इक्वल होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर। सिंस आ गया कि सिंस एक्स इज फाइनाइट, अब एक्स फाइनाइट है इसका मतलब है कि सो एवरी सबसेट ऑफ एक्स फाइनाइट, अगर एक्स फाइनाइट है तो उसका हर सबसेट फाइनाइट होगा, अगर उसका हर सबसेट फाइनाइट है तो उस हर सबसेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे सबसेट जो होंगे एक्स के वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये दोनों सेम होंगी जब एक्स को हम फाइनाइट लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर एक्स को हम इनफाइनाइट लें तो फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजी किस तरह की होगी, यानी कि इफ एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी आर नॉट सेम, यानी कि ये फिर दोनों सेम नहीं होगी। तो फिर इनों में क्या रिलेशन होगा, इन फैक्ट द कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज कोर्सर देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो होगी वो छोटी होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी से, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में एक्स के पहले हम डिस्क्रीट की बात करते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में अगर एक्स इनफाइनाइट है तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन से हम लेंगे एक्स के सबसेट, यानी कि वो एक्स के सारे सबसेट आ जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी अगर एक्स इनफाइनाइट है, ठीक है। यानी एक्स इनफाइनाइट है उसके सारे सबसेट, अगर एक्स इनफाइनाइट है तो सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन कोफाइनाइट टोपोलॉजी में इस एक्स इनफाइनाइट के सारे सबसेट नहीं आएंगे, सिर्फ वही सबसेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, यानी कि फाई नंबर 1 तो फाइनाइट होगा, वो जो सेट एक्स इनफाइनाइट है वो खुद होगा, क्योंकि एक्स इनफाइनाइट है उसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो वो फाई यानी कि वो फाइनाइट हो जाएगा। तो इसके अलावा और हम वो सबसेट लेंगे कि जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब है कोफाइनाइट टोपोलॉजी में इस एक्स के जो इनफाइनाइट सेट है उसके सारे सबसेट नहीं आ रहे, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में इस एक्स इनफाइनाइट सेट के सारे सबसेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी वो कोसर होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी से, दैट इज टॉप सी यानी कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेस देन होगी टॉप डी यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी से। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें सबसे पहले हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया है, उसको हमने समझा है कि वो क्या होती है, फिर हमने उसका प्रूफ किया है, फिर हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट, क्लोज सेट, क्लोपन सेट, नीदर ओपन नॉर क्लोज सेट को हमने डिफाइन किया है,
और लास्ट पे हमने ये एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है, ये फाइनाइट सेट के ऊपर भी डिफाइन हो सकती है, ये इनफाइनाइट सेट के ऊपर भी डिफाइन हो सकती है। अगर ये एक्स अगर फाइनाइट है, अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन है तो इस केस में कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल होगी। अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी इनफाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन है तो इस केस में जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी से कोसर होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।